You slept last night and you're still exhausted. You've been trying to focus for the past 1 hour. Your brain just won't cooperate. तुमने पिछली रात बहुत अच्छी नींद ली पर तुम उठे, तुम फिर भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो. तुम्हारा ब्रेन ट्राई कर रहा है ध्यान देने का 1 घंटे से बट हो नहीं पा रहा. तुम मेहनत करते हो, अच्छा खाना खाते हो, ट्रेन करते हो बट फिर भी तुम्हारा बेली फैट जा नहीं रहा. तुम लेजी नहीं हो, तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है तुम्हारे बॉडी के इंटरनल केमिस्ट्री की. वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द कॉर्टिसोल ट्रिलॉजी. इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ योर बॉडी विच माइट मीन दैट यू हैव हाई कॉर्टिसोल. लेट्स गो. एक चीज समझ जाओ, कॉर्टिसोल कोई अनाउंसमेंट देके हाई नहीं होता. वो धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के अंदर अपने लेवल्स बढ़ाता है और जब बहुत ज्यादा शूट अप हो जाता है तो तुम्हें उसके सिम्टम्स दिखने मिलते हैं. सिम्टम नंबर 1, जैसे हमने बात की स्लीप की. तुम कितना भी सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम एग्जॉस्टेड ही फील कर रहे हो, तुम थक हार जाते हो. सोने के बाद भी तुम्हारा नेचुरली कॉर्टिसोल एलिवेटेड हो सकता है. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी, डायर्नल रिदम को फॉलो करती है. ये नॉर्मली मॉर्निंग्स में अपने हाई पे होता है और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे वो स्टेबल हो जाता है. बट जब तुम्हारे बॉडी में ये कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो कॉर्टिसोल का लेवल एलिवेटेड रहता है. क्योंकि तुम्हारा बॉडी में जो डायर्नल रिदम है वो कभी स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा, वो हमेशा ऊपर ही है, सुबह से लेकर रात तक ऊपर ही है. इस पे एक रिसर्च पेपर निकला हुआ है, एलिवेटेड कॉर्टिसोल सप्रेसेस डीप स्लीप. ये रिसर्च NIH से है और ये कंफर्म करती है कि हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल टू बैड स्लीप क्वालिटी, क्योंकि ये डीप स्लीप को सप्रेस कर देता है. तो भले तुम 8 घंटे सो रहे हो बट तुम्हारी बॉडी में वो 8 घंटे स्लीप के कोई इफेक्ट्स आने ही नहीं देगा कॉर्टिसोल, और ये एक हार्मोनल ट्रैप होता है. पार्ट 2, तुम्हारा ब्रेन ऑफलाइन फील करता है. ब्रेन फॉग हो गया, फोकस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रही है, इंपल्स कंट्रोल में दिक्कत हो रही है. ये सब होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. बट जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो एक कॉर्टिसोल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फ्लड कर देता है, बहुत सारे केमिकल्स एक साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भेज देता है. ये रिसर्च की थी आइंस्टाइन येल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेस एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर. एक कोट है जो आइंस्टाइन ने बोला था, इट्स लाइक टर्निंग द वॉल्यूम अप सो हाई दैट द स्पीकर्स ब्लो आउट. अगर तुम वॉल्यूम इतना बढ़ा दो एक स्पीकर का कि वो स्पीकर फट जाता है, बस उसी हिसाब से कॉर्टिसोल तुम्हारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना ज्यादा फ्लड कर देता है और फाड़ देता है. बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होता है तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. इसीलिए जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो ना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता. ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये सिर्फ ब्रेन का साइन है कि कॉर्टिसोल एलिवेटेड है. नंबर 3, बेली फैट जो हिलता नहीं है. तुम कितना भी ट्रेन कर रहे हो, कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो, तुम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हो बट फिर भी बेली फैट डिक्रीज नहीं हो रहा और थोड़े थोड़े केसेस में तो इंक्रीज भी हो जा रहा है. तुम्हें समझ नहीं आ रहा दिक्कत है कहाँ? दिक्कत कॉर्टिसोल में है. कॉर्टिसोल के पास एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, फैट को स्टोर करो ऑर्गन्स में. तो जितना भी तुम्हारे बॉडी का फैट होगा जो स्टोरेज में होगा उसको वो स्टोरेज से हटा के तुम्हारे ब्रेन के ऑर्गन्स में डाल देगा. तुम्हारे ब्रेन के ऑर्गन्स में डाल देगा और इससे बेली फैट इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स तुम्हारे स्टमक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. इंसुलिन का जॉब होता है शुगर को प्रोसेस करना, बट कॉर्टिसोल जो होता है वो इंसुलिन का एक तरह से दुश्मन होता है और उसको ये करने से रोकता है. तो जब ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन या प्रोसेशन नहीं कर पाएगा इंसुलिन तो उससे डायबिटीज होने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं. कॉर्टिसोल डायबिटीज का कारण बन सकता है. तुम जितना भी ट्रेन हार्ड कर रहे हो, जितना भी तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, अगर तुम्हारी बॉडी की केमिस्ट्री तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल एलिवेटेड है, तुम कुछ नहीं कर सकते. सिम्टम 4, नो ड्राइव. ये बायोलॉजिकल से ज्यादा बिहेवियरल है. तुम अपने फोन पे बैठे रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, तुम किसी चीज को घूरते रहते हो, तुम्हारे अंदर कुछ मोटिवेशन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है. ये मोस्टली बिहेवियरल प्रॉब्लम है और ये होती है कॉर्टिसोल की वजह से. स्टडीज ने दिखाया है कि जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो तुम्हारे डोपामिन सिस्टम को, मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो तुम्हें रिवॉर्ड की फीलिंग देता है, तुम्हें हैप्पीनेस देता है, वो सप्रेस हो जाती है. ब्रेन लिटरली एक्साइटमेंट फील करने की एबिलिटी को लूज कर देता है. इसलिए तुम फ्लैट उठते हो, तुम्हारा ब्रेन एम्प्टी होता है, तुम्हें कुछ फील ही नहीं होता. कॉर्टिसोल ने तुम्हारी बॉडी को केमिकली हाईजैक कर रखा होता है और इसीलिए फोन का एडिक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को डोपामिन का स्टिमुलेशन बाहर से ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर से जो डोपामिन का स्टिमुलेशन होता है उसको कॉर्टिसोल ने ब्लॉक कर रखा होता है. ये सारे थे साइन और सिम्टम्स. अगले वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि
इसका क्योर कैसे होगा, इसको ठीक कैसे करते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइज, बट थोड़े टेक्निकल एरर्स की वजह से मैं फेस कैम वीडियो नहीं डाल पाया, बट रेस्ट अश्योर्ड मैं ट्राई करूंगा कंसिस्टेंट रहने का। आई अपलोड फेस कैम वीडियोस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगले में हम ट्रीटमेंट्स बताने वाले कॉर्टिजोल के। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।